दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा हाई रिफंड रिलीज़ करने स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसके बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे और कुछ अहम जानकारी भी आपसे शेयर करेंगे। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों बहुत से टैक्स पेयर इनकम टैक्स के रिफंड का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनके लिए इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। दोस्तों रेगुलर अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल CA सतबीर सिंह को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहें और आप इनकम टैक्स की कंप्लायंस करके पेनल्टी से बच पाएँ। दोस्तों सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने रेड कंडक्ट करने के लिए नया मैनुअल जारी कर दिया है। 2025 में सर्च और सीजर किस प्रकार की जाएगी, इसके लिए कंप्लीट डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया गया है। दोस्तों इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिजिटल एविडेंस को प्राथमिकता देगा और उसकी दोस्तों कैसे छानबीन करनी है, इसके लिए इस मैनुअल में डिटेल में बताया गया है। क्योंकि आज की डेट में ज़्यादातर डॉक्यूमेंट फिजिकली नहीं इकट्ठे किए जाते बल्कि डिजिटल मोड में बनाए जाते हैं, तो उन्हें चेक करना, सर्च करना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए एक नई चुनौती होगी। तो इसी के लिए दोस्तों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा मैनुअल जारी किया गया है कि ऐसे डेटा को सेंसिटिविटी के साथ हैंडल किया जाएगा, क्योंकि इस केस में फाइनेंशियल डेटा ही नहीं होता बल्कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी टैक्स पेयर की होती है। तो इसलिए बहुत ध्यान से इसे टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। और दोस्तों इस केस में जो डिजिटल टारगेट्स होंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के, वो होंगे टैक्स पेयर के कंप्यूटर, CD, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक डायरीज, डिजिटल वॉचेज़, आईपैड्स, क्लाउड स्टोरेज। तो दोस्तों कहीं भी अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है, जैसे पता लगे कि टैक्स पेयर ने टैक्स चोरी की है या करने की कोशिश की है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सीज कर सकता है, सर्च कर सकता है। तो आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन्स करें तो उसके डिजिटल फुटप्रिंट बन जाते हैं। तो दोस्तों आने वाले टाइम में आप बहुत सी सर्चेज देखेंगे जहाँ पे कि डिजिटल एविडेंस के बेस पे एडिशंस होगी टैक्स पेयर की, तो इनका बहुत केयरफुली यूज़ करना है। दोस्तों अब डिस्कस कर लेते हैं इनकम टैक्स के रिफ़ंड से रिलेटेड न्यूज़। दोस्तों हमारे सब्सक्राइबर ने मैसेज भेजे हैं कि उन्होंने रिटर्न 24 जुलाई को फ़ाइल की थी और 23 अक्टूबर को रिफ़ंड आया है 1,04,000 से ज़्यादा। इसी प्रकार जो रिटर्न 20 जुलाई को फ़ाइल की थी उसका रिफ़ंड भी 23 अक्टूबर को आया है 50,000 से ज़्यादा। और दोस्तों कुछ व्यक्तियों ने ओल्ड जिम में रिटर्न फ़ाइल की थी 16 जुलाई को, उनकी रिटर्न भी प्रोसेस हो गई है और रिफ़ंड आ गया है। दोस्तों एक टैक्स पेयर ने मैसेज भेजा है कि उनकी रिटर्न प्रोसेस नहीं हो रही थी क्योंकि उन्होंने गेमिंग और क्रिप्टो की इनकम दिखाई थी, उससे टैक्स रिबेट क्लेम कर ली थी। अब उन्होंने जैसे ही टैक्स रिबेट को हटा दिया तो 18 मिनट के अंदर उनकी रिटर्न प्रोसेस होगी, उनका रिफंड बैंक में आ गया। तो दोस्तों जो स्पेशल रेट की इनकम है उससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट टैक्स रिबेट नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से कि रिटर्न प्रोसेस नहीं हो पा रही है। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और रिटर्न प्रोसेस की गई है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। 23 अक्टूबर को इंटीमेशन ऑर्डर आ गया है। ये रिटर्न 2 अगस्त को फाइल की थी। दोस्तों ITR 2 फाइल की गई थी इंडिविजुअल रेजिडेंट व्यक्ति के द्वारा और 3 लाख रुपए से ज़्यादा का रिफंड क्लेम किया गया था। तो इसीलिए रिटर्न को प्रोसेस करने में डिले किया गया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टैक्स पेयर की इनकम 7 लाख से कम थी, उसका कोई टैक्स नहीं बन रहा था, नई टैक्स रिजीम में रिटर्न फाइल की थी। लेकिन क्योंकि टैक्स पेयर ने दोस्तों एग्रीकल्चर लैंड सेल की थी, दोस्तों नॉर्मली तो एग्रीकल्चर लैंड पे TDS नहीं कटता, लेकिन इस केस में कंपनी के द्वारा एक्वायर की गई थी, उसने TDS काट लिया था, तो इसका रिफंड क्लेम किया था। तो दोस्तों आपको भी ध्यान रखना है कि यदि आपके एग्रीकल्चर लैंड है जिसे अप्रूव कर देते हैं म्यूनसिपालिटी लिमिट से बाहर है, तो फिर TDS कट गया है तो आप उसका रिफंड क्लेम कर सकते हैं। दोस्तों इस फंड को डिले से दिया गया है, इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा इंटरेस्ट भी दिया गया है। तो जब रिटर्न डिले से प्रोसेस की जाती है तो गवर्नमेंट को भी इसका नुकसान होता है, इसलिए सरकार भी चाहती है कि जल्द से जल्द रिटर्न प्रोसेस की जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट को इसकी जवाबदेही देनी होती है कंट्रोलर ड्यूटी जनरल को, क्योंकि इनकम टैक्स का भी ऑडिट होता है और पार्लियामेंट में रिपोर्ट जाती है कि रिटर्न डिले से क्यों प्रोसेस की गई है। तो दोस्तों रिटर्न डिले से प्रोसेस हुई है और इसकी वजह से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसके ऊपर 10,752 रुपये का इंटरेस्ट भी देना पड़ा है रिफ़ंड के ऊपर, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जब भी आपको इंटीमेशन ऑर्डर आए तो आपको दोस्तों इसे चेक करना है कि क्या वो सही आया है। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 3,07,280 का रिफ़ंड था दोस्तों, 0.5% के हिसाब से
इंटरेस्ट मिलेगा। 2 अगस्त को फाइल की थी रिटर्न, लेकिन 1 अप्रैल से इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। अगर आप टाइमली रिटर्न फाइल करते हैं तो 1 अक्टूबर को प्रोसेस की गई तो 7 महीने का ब्याज 10,755 बनता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बिल्कुल सही इंटरेस्ट कैलकुलेट किया है। दोस्तों कुछ रिटर्नें ऐसी हैं जो कि अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस नहीं की जा रही हैं, जैसे कि टैक्स पेयर ने रिटर्न 19 जून को फाइल की थी, अभी तक प्रोसेस नहीं हुई है। इसी प्रकार एक और रिटर्न देख सकते हैं जो कि 23 अगस्त को फाइल की थी, जो प्रोसेस नहीं हुई है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि जो रिटर्नें पहले फाइल करें उनकी रिटर्न पहले प्रोसेस हो रही है। ये रिटर्नें कंप्यूटर के द्वारा उठाई जाती हैं प्रोसेसिंग के लिए। तो दोस्तों देख लेते हैं कि अभी प्रोसेसिंग का स्टेटस क्या है। दोस्तों 22 अक्टूबर तक 6,64,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हुई थी इनकम टैक्स के पोर्टल के द्वारा जो डेटा शेयर किया गया उसके अकॉर्डिंग। और दोस्तों 23 अक्टूबर तक 6,66,00,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस हो चुकी हैं। तो दोस्तों एक दिन में सरकार ने 1,74,000 से ज़्यादा रिटर्नें प्रोसेस की हैं। लेकिन दोस्तों अभी भी कुछ टैक्स पेयर जिन्होंने की रिटर्न वेरीफाई ही नहीं की है, यानी कि 7,84,00,000 रिटर्नें फाइल हो चुकी हैं, जिसमें 7,51,00,000 रिटर्नें ही वेरीफाई हुई हैं। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 23 लाख रिटर्नें अभी भी ऑलमोस्ट दोस्तों 33 लाख रिटर्नें अभी भी वेरीफाई नहीं हुई हैं। तो आप इंश्योर करें कि आप वेरीफाई कर दें रिटर्न को, उसके बाद ही प्रोसेस होती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ITR फाइल की जा रही हैं टैक्स ऑडिट की और बिलेटर ITR वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रही है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 92,000 से ज़्यादा रिटर्नें एक दिन में फ़ाइल हुई हैं, जिसकी वजह से कि जो रिटर्न डेली प्रोसेस हो रही हैं वो कम हो गई हैं, क्योंकि जैसे वॉल्यूम बढ़ती है ITR की तो प्रोसेसिंग स्पीड स्लो हो जाती है, जिसकी वजह से कि यहाँ पे जो पेंडिंग रिटर्न है वो भी दोस्तों 85 लाख बनी हुई है, जिससे कि प्रोसेस होने में टाइम लग सकता है। दोस्तों 85,20,000 से ज़्यादा रिटर्नें पेंडिंग हैं, और अगर 1,74,000 रिटर्नें डेली प्रोसेस होती हैं तो 48 दिन लग सकते हैं इनकम टैक्स रिटर्न को प्रोसेस होने में। तो दोस्तों आपको धैर्य रखना है, रिटर्न जरूर प्रोसेस होगी। और यहाँ पे आपको ये भी इंश्योर करना है कि आपको ऑफिशियल सोर्स को ही ट्रस्ट करना है, यानी कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल को या मैसेज को या ईमेल को आपको किसी अनऑथराइज्ड ईमेल के लिंक पे या मैसेज के लिंक पे क्लिक नहीं करना है, क्योंकि उससे फ्रॉड हो सकता है। तो आप इस बात का ध्यान रखें दोस्तों। जैसे ही आपको ईमेल आती है तो उसका सोर्स जरूर चेक करें। अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से ईमेल है तो intimation@cpc.incometax.gov.in से आएगा। अगर ये URL सही नहीं है तो आपको क्लिक नहीं करना है ईमेल के ऊपर। कोई भी लिंक दिया गया है रिफंड से जुड़ा हुआ तो आपको कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी है। इसके अलावा जब भी आपको बैंक से मैसेज आता है तो उसमें ज़रूर चेक कीजिएगा, यहाँ पे ITD टैक्स लिखा होगा, यानी कि आपका रिफ़ंड अगर बैंक में आता है तो इस प्रकार से मैसेज आपका बैंक आपको भेजेगा। तो वहाँ से स्टेटमेंट डाउनलोड करके पासबुक अपडेट करके आप अपना रिफ़ंड स्टेटस चेक कर सकते हैं कि रिफ़ंड बैंक में आया है या नहीं। दोस्तों कई लोगों को लगता है कि उनका रिफ़ंड आ गया, बहुत अच्छी फीलिंग होती है, जब तक कि उन्हें महसूस नहीं हो जाता कि तो उनका अपना ही पैसा था जो कि वापस आया है, सरकार ने इसमें कुछ नहीं दिया है। तो दोस्तों इसी प्रकार के रेगुलर अपडेट हम आपसे शेयर करते रहेंगे हमारे व्हाट्सएप चैनल पे भी। आप इसे सब्सक्राइब कर लें, QR कोड स्क्रीन पे दिया गया है। कृपया लाइक करें और शेयर करें ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो इनकम टैक्स की कंप्लायंस कर पाएँ।